हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। दोस्तों, विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल को ऐसा हिला डाला है कि प्लेऑफ की रेस को बुरी तरह से घुमा कर रख दिया है। SRH ऐसा गिरा वो कभी सोचा भी नहीं होगा। तब जब मुकाबला शुरू हुआ था तब हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच तो हर किसी ने कहा था कि भाई आज तो हैदराबाद के सामने आरसीबी यूं ही उड़ जाएगा, लेकिन आरसीबी फुल हो जाएगी। आरसीबी एक बार फिर हार से भी खतरनाक नीचे जा सकती है, लेकिन आईपीएल को हिला डाला आज और सनराइजर्स हैदराबाद को औंधे मुंह गिरना पड़ा। जी, आपने सही सुना, इस मैच में ऐसी जीत मिली है विराट कोहली की आरसीबी को। आपको बता दूं कि यह कोई रोमांचक या फिर आम हल्की फुल्की जीत नहीं है, यह एक बहुत बड़े मार्जिन से आई हुई जीत है, जिसमें आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से घुटने टेक कर रख दिए। आईपीएल पर आपको बता दूं कि आरसीबी ने टॉस जीता और उन्होंने कहा हम बैटिंग करेंगे, हम सनराइजर्स हैदराबाद से बैटिंग नहीं करवाएंगे। तो वो बहुत मारते हैं, हम बैटिंग करेंगे। और आरसीबी बैटिंग करने के लिए आई, बड़े स्टाइल में आई और आरसीबी ने 3-4 ओवर में 48 रन बना लिए थे, यानी कि 4 ओवर से पहले ही 48 रन बना लिए थे। आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक पारी होगी। यानी कि जब 4 ओवर से पहले ही 48 रन बना लिए, शुरुआत तो बहुत बड़ी अच्छी हो गई थी। डुप्लेसिस ने 12 गेंदों में 25 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के लगाया, 208 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और पहले 4 ओवर्स में विराट कोहली का भी जो स्ट्राइक रेट था बहुत बड़ा शानदार था। विस्फोटक अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। हालांकि जब डुप्लेसिस आउट हुए तो फिर आरसीबी का विल जैक्स के रूप में एक और झटका बड़ी जल्दी ही लग गया और उसके बाद एक साझेदारी हुई रजत पाटीदार और कोहली के बीच में। पाटीदार ने तो पारी को संभाल लिया, एक छोर पर अपने कोहली जी खड़े थे तो पाटीदार ने कहा भैया विराट भाई आप खड़े रहो, मैं आज रन बनाता हूँ। और तेजी से बनाता हुआ भाई ने 20 गेंदों में 50 रन बना लिए, 2 चौके खतरनाक लगाए। आप सोच सकते हो 250 का स्ट्राइक रेट खत्म, बहुत इतना मार मारा, एकदम मैच सेट कर दिया भाई। और ये आउट हुए 50 रन बनाकर, 130 पर झटका लगा। उसके बाद विराट कोहली भी अपना 50 रन पूरा कर लिए और उन्होंने कहा भाई मेरा काम हो गया। 43 गेंदों में 51 रन बना दिए, मैंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए, 119 के आसपास का स्ट्राइक में जा रहा हूं, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं करूंगा। तो 4 विकेट गिर गए थे। आरसीबी के 140 पर 15 ओवर हो गए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अगले 5 ओवर में अब आरसीबी यहाँ पे फंस जाएगी और ज्यादा रन नहीं बना पाएगी। और लोमरर उसके बाद आए, वो भी फ्लॉप हुए। दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने छोटा मोटा कैमियो खेला, लेकिन तारीफ करनी होगी कैमरन ग्रीन की, जो सीजन में अभी तक फ्लॉप थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अच्छी पारी खेली। 20 गेंदों में 37 रन नबाद बनाए, 5 चौके लगाए, 185 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और स्वप्निल सिंह के साथ और कार्तिक के साथ और कभी लोमरर के साथ मिलके उन्होंने बड़ी अच्छी एक कंट्रीब्यूशन दी। और जैसे तैसे आरसीबी को एक समय 140 पर खड़ी हुई थी। 15 ओवर के बाद उन्होंने अगले 5 ओवर में 66 रन बना दिए और अच्छा तरह से फिनिश किया मैच को। अब बैटिंग के लिए सनराइजर्स हैदराबाद आई। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी टीम है जो तोड़ू टीम है, वो कभी भी किसी को फोड़ सकती है और ये सबने कहा। सबने तो ये भी कहा कि 151 रन में खत्म है आरसीबी। लेकिन आज जो गेंदबाज आरसीबी के कुछ अलग सोच से आए थे और विराट कोहली आज कप्तानी कर रहे थे, तो भाई साहब पहले ओवर में ट्रेविस हेड आउट हो गए और वो कुछ खास नहीं कर पाए, वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो आरसीबी को लगा शायद कुछ आज हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा शुरू हुए। जिस तरह से पूरे आईपीएल में खेलते हैं अभिषेक शर्मा, एक बार फिर शुरू हुए और बहुत अटैकिंग बैटिंग की। 13 गेंदों में उन्होंने 31 रन के शानदार पारी खेली, 238 से ज्यादा स्ट्राइक रेट था उनका। दिक्कत सिर्फ यही थी कि अभिषेक शर्मा को शुरुआत मिली, बहुत अच्छी शुरुआत मिली, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जिस तरह से T20 में खेलना चाहिए वैसे ही खेल रहे थे, लेकिन वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। यहाँ पे आरसीबी को मिल गया मौका। 13 पे 31, 15 पे 40, ये आपकी टीम के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं है। ये 13 पे 31 की जगह अगर आपके 20 पे 50 होते तो शायद अच्छा लगता, बेहतर होता, या 30 पर 70 होते तो ज्यादा बेहतर होता। उससे होता कि फिर आप बड़े स्कोर की तरफ जा सकते थे। फिर वो चले गए, मार्करम आए, वो कुछ नहीं कर पाए, नितेश रेड्डी आए तो वो कुछ नहीं कर पाए, क्लासेन आए वो भी कुछ नहीं कर पाए, अब्दुल समद तो कुछ भी कर नहीं पाए। यानी कि आना जाना लगा रहा। अब यहाँ पर एक समय ऐसा आ गया, यहीं पर सब कुछ चलता रहा एसआरएच की बल्लेबाजी में। और अगर हम बात करें एसआरएच की बल्लेबाजी के टॉप 6 बल्लेबाज, वो 85 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। और यहाँ से
अब आरसीबी को जीतने के लिए, एसआरएच को जीतने के लिए यानी कि 131 रन चाहिए थे, 132 रन चाहिए थे और ओवर बचे थे सिर्फ 11। तो फिर पैट कमिंस के आगे थोड़ी कोशिश की, उसके बाद शहजाद अहमद ने आके कोशिश की, लेकिन वह कोशिश ही रह गई क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह से घेर लिया बल्लेबाजों को। और जब आपका टॉप ऑर्डर 200 से ज्यादा की चेस में अगर आपका टॉप ऑर्डर खत्म हो जाए यानी कि फ्लॉप हो जाए, तो फिर आपका जो मिडल और लोअर ऑर्डर होता है वह कुछ नहीं कर पाता है ज्यादातर, ऐसा देखा गया है अभी तक। सनराइजर्स हैदराबाद को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी की एक बड़ी जीत हुई और प्ले ऑफ में जाने की अभी भी उम्मीद बरकरार है, यानी कि अभी वह जिंदा है। डिस्क्रिप्शन दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।